Greetings to everyone. Today we are doing chapters 9, part D of class 7th, that is reproduction in plants. First question is part D, name the two types of reproduction in plants. Plants में दो टाइप की reproduction बताइए क्या होती है. So the answer is first type is sexual reproduction and second is asexual reproduction. Clear? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है. द आंसर इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच कंप्लीट प्लांट बॉडी कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम इट्स रूट, स्टेम और लीफ. एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू प्लांट्स को या न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाई जा सकती है, यानी पूरा कंप्लीट प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है रूट से, स्टेम से या लीफ से. क्लियर. सो रूट, स्टेम और लीफ तीनों में से किसी पार्ट से भी पूरे प्लांट बॉडी को डेवलप करने की जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करने वाले 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं. सो द आंसर इज फर्न एंड मोसिस. फर्न और मोसिस ऐसे प्लांट्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके अलावा फंगस वो भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करती है. नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम. स्टेम से की जाने वाली कोई 2 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड बताने हैं. तो स्टेम के कौन से मेथड होते हैं. द आंसर इज कटिंग. फर्स्ट इज कटिंग एंड सेकंड इज ग्राफ्टिंग. कटिंग में क्या करते हैं, हम स्टेम को कट कर लेते हैं और उसको डायरेक्ट मिट्टी में इस पार्ट से नीचे की तरफ मॉइस्ट सॉइल के अंदर दबा देते हैं, उसमें से रूट्स अपने आप निकल आती हैं. और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स जो सेम कैटेगरी के हैं उनको हम कुछ इस शेप में काटते हैं. एक का ऊपर वाला पार्ट स्टेम वाला कट कर देते हैं, नीचे का जहाँ रूट्स होती हैं वो वाला पार्ट दूसरे प्लांट से कट कर देते हैं और दोनों को आपस में जॉइन कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज अ फ्लावर सेड टू बी बाइसेक्सुअल. कब फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहा जाता है. कौन सी कंडीशन में हम फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं, जब फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट्स हों. व्हेन द फ्लावर हैज़ बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो फ्लावर में जिसको हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टिल कहते हैं. तो जिसमें दोनों स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड. 3 तरीके बताने हैं जिनमें सीड का डिस्पर्जल होता है, यानी सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, फैलता है. सो द आंसर विल बी विंड, वाटर एंड एनिमल्स. विंड हवा, पानी और एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सीड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट आता है पार्ट ई. हमारे पास पार्ट ई देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटर देन सेक्सुअल प्रोडक्शन. किन तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो ज़्यादा अच्छी टेक्निक है बजाय किसके, सेक्सुअल प्रोडक्शन के. सो द आंसर इज फर्स्ट रीज़न, द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम टू ग्रो. ये प्लांट्स जो इस मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो प्लांट्स इस मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, दे टेक लेस टाइम टू ग्रो, वो कम टाइम लेते हैं ग्रो करने में. सेकंड, दे बियर फ्लावर्स एंड सीड्स अर्लियर, उनमें फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं और सीड्स भी जल्दी आते हैं. थर्ड, द न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट. जो नए प्लांट इस टेक्निक से बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि पेरेंट प्लांट होता है. तो 3 मेन एडवांटेजेस हैं. एक, प्लांट्स को कम टाइम लगता है ग्रो करने में. दूसरा, उनमें फ्लावर्स और फ्रूट सीड्स जल्दी आते हैं. और तीसरा, नए प्लांट्स जो बनते हैं वो सेम एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी बनते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. एक फ्लावर के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वेल लेबल्ड डायग्राम बना सकते हैं. सो द डायग्राम यू कैन ड्रॉ इट इज दैट इज गिवन इन योर बुक. सो सबसे पहले इसमें क्या है,
दीज आर द पेटल्स, ये पेटल्स दिखाई दे रही है येलो कलर की, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पेटल्स। और नीचे की तरफ यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर की लीफलेट्स सी होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? सेपल। सेपल हो गए, पेटल हो गए, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड इज़ द स्टेमन। ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे एक डंडी सी होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन के फिर दो टुकड़े हो जाते हैं, एक एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमन। और ये सेंटर में जो आता है हमारे पास, दिस इज द कार्पल, क्लियर। तो इसको हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? लेट अस सी। देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, सपोज वी कैन ड्रॉ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ये हमने लिया। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके सेंटर में क्या होती है? ओवरी, और ये क्या है? ओव्यूल। हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। दिस इज़ द पिस्टिल, और यहाँ से हम बना सकते हैं स्टेमन, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो स्टेमन, क्लियर। स्टेमन हो गया, और बाकी की हम पेटल्स यहाँ सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस आर द पेटल्स, ये वाली पेटल्स हो गई, फिर ये वाली और पेटल्स हो गई। तो वी कैन ड्रॉ दीज पेटल्स ऑल्सो, क्लियर। बीच में पेटल्स हैं कलरफुल, बहुत सारे कलर्स की होती हैं ये, क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ होता है ग्रीन कलर का पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपल। दिस इज़ सेपल, दिस इज़ पेटल, ये हो गया स्टेमन, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास पिस्टिल, दिस इज़ द पिस्टिल पार्ट, क्लियर। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। और नीचे ये होती है डंडी इसकी, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल, क्लियर। तो ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं, आप अपनी बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास, आप देख लीजिए, ये हम बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं कार्पल, या इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। दिस कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, क्लियर। तो कार्पल भी राइट कर सकते हैं, पिस्टिल भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन से कैसे डिफरेंट होती है? लेट अस डू इट। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट सपोज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसी फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। अगर ये सेम फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा से, स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। सो व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं वन फ्लावर से सेकेंड फ्लावर तक, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दिस टाइप ऑफ द सेम काइंड, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये मेन डिफरेंस है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड। फ्रूट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स बनने का की टेक्निक क्या है? सो द आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब प्लांट के अंदर, जब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न हो जाती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद द ओवरी डेवलप टू फॉर्म द फ्रूट। ओवरी डेवलप होके क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ डिस्पर्जल ऑफ सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। डिस्पर्जल ऑफ सीड ज़रूरी क्यों होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए? सो द आंसर इज डिस्पर्जल ऑफ सीड इज़ इम्पॉर्टेंट। डिस्पर्जल ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ़ द सीड आर नॉट डिस्पर्स्ड, अगर सीड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचेंगे, नहीं डिस्पर्स होंगे, नहीं फैलेंगे, तो आ लार्ज नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स विल डेवलप नियर द पेरेंट प्लांट। बहुत सारे सीडलिंग मतलब प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो मेन प्लांट के पास में ही डेवलप हो जाते हैं, तो बाहर कहीं दूर तक तो जा नहीं पाते वो। सो दिस विल डेवलप कॉम्पिटिशन अमंग द सीडलिंग, जिसकी वजह से सीडलिंग के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन हो जाता है, ग्रोथ के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है। ऑल ऑफ दीज आर
इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू बी एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव। इसलिए कंपटीशन से बचने के लिए कि एक ही प्लांट पे एक ही जगह पे एक जैसे प्लांट ग्रो होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, हर चीज़ के लिए। इसलिए सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस कंप्लीट्स विद आर question all the parts of part D and E of chapter 9. Till then, have a nice day.